हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली हमने स्टार्ट किया था आपका कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। आज उसी के आगे हम इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 8 पे आ गए हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम बेसिकली क्या होती है। हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है? अगर मान लो एक फंक्शन है एफ टी जिसका लाप्लास हमको गिवन है क्या, एफ एस, और दूसरा फंक्शन है जी टी जिसका लाप्लास हमको क्या गिवन है, जी एस गिवन है। तो कह रहा है कि लाप्लास इस इंटीग्रल का जो है 0 से टी एफ यू और जी टी माइनस यू डी यू, इसे कर्नल बोलते हैं। अगर कर्नल टी माइनस यू टाइप का होता है तो वो इंटीग्रल इक्वेशन के फॉर्म में आती है। तो इसका जो लाप्लास होगा वो क्या होगा, एफ एस और जी एस। अगर इसी के अकॉर्डिंग इन्वर्स लाप्लास की हम बात करें, किसकी? इन्वर्स लाप्लास। इन्वर्स लाप्लास की कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से तो क्या आएगा, लाप्लास इन्वर्स एफ एस क्या होगा, एफ टी, और लाप्लास इन्वर्स जी एस क्या होगा, जी टी। तो लाप्लास इन्वर्स एफ एस इंटू जी एस क्या आ जाएगा, 0 से टी एफ यू जी टी माइनस यू डी यू आ जाएगा। ठीक, तो इसकी हेल्प से, इस थ्योरम की हेल्प से देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास कि यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, दिस इज थ्योरम नॉट देन। ठीक, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमको ये दे के रखा है, तो इसमें हमने लेट कर लिया एफ एस बराबर 1 दिस और जी एस बराबर 1 दिस। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ऑफ जी टी। समझो बात को। अब यहाँ से हमें निकालना है लाप्लास इन्वर्स एफ एस क्या आएगा वो देखते हैं। तो वो हमारे पास आएगा लाप्लास इन्वर्स 1/s+1, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी। ये किसके इक्वल आया, एफ टी के इक्वल आया। ऐसे अगर यहाँ से लाप्लास इन्वर्स जी एस आप निकालोगे तो आपके पास आएगा लाप्लास इन्वर्स 1/s² + 1, दिस इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमें निकालना लाप्लास इन्वर्स एफ एस और जी एस। किसकी हेल्प से, कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से, यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये हमारे पास क्या आएगा, 0 से टी, और यहाँ पे रहता है एफ यू, और यहाँ पे रहता है साथ में जी, कर्नल हो जाता है टी माइनस यू और डी यू। तो इसकी हेल्प से जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर एफ यू, यहाँ पे क्या है यू, तो ये आ जाएगा। जो हमारे पास एफ टी दिया गया है उसके एफ टी की जगह पे यू रखोगे तो ई की पावर क्या आ जाएगा, माइनस यू, और यहाँ पे ये आ जाएगा जो टी है वो टी माइनस यू में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन टी माइनस यू, और साथ में क्या आ जाएगा, डी यू। अब इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये जो हमारे पास आया लाप्लास इन्वर्स एफ एस और जी एस की जो वैल्यू आई, ये हमारे पास क्या आया, 0 से लेके टी एफ यू और जी टी माइनस यू आया था ना, टी यू, और इंटीग्रल लिखा क्या हमने, 0 से लेके टी ई की पावर माइनस यू और साइन टी माइनस यू और साथ में डी यू। इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे क्या, कि टी माइनस यू को हमने मान लिया पी, तो यहाँ से माइनस का डी यू बराबर क्या आ जाएगा, डी पी। तो जब इसमें रखोगे माइनस बाहर आ जाएगा, जैसे कि आप मान लो u की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो p बराबर आएगा t, और u की वैल्यू रखोगे t तो p बराबर आएगा 0, और u की पावर, यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे तो t माइनस पी आएगी, u की वैल्यू t माइनस पी, और साइन t माइनस यू की जगह पे रखेंगे p, और साथ में हो जाएगा dp, ये माइनस आगे आ गया। ठीक, ये इंटीग्रल हमारे पास ओवरऑल बना। अब क्या करो, ये इंटीग्रल से ये जो हमारे पास है माइनस साइन, आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में डेफिनेट इंटीग्रल में कि माइनस साइन अगर हटाया जाए तो इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये लिमिट 0 से t कर दो, और e की पावर t कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और हमारे पास यहाँ बचेगा e की पावर माइनस पी और साथ में साइन p और dp। ओके, आपको ये पता होगा फार्मूला कि e की पावर ax और साइन bx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये साथ आता है e की पावर ax ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर ax होता है,
और साथ में क्या आता है हमारे पास, अगर यहाँ माइनस ए एक्स भी होता है तो ये भी इस तरीके से ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आता है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस माइनस बी कॉस ए एक्स, इस तरीके से टर्म आती है। तो जब इसमें इसका इसी तरीके से इस फार्मूले का यूज करोगे, देखो आई थिंक मैंने सही लिखा है, फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। तो इस वाले फार्मूले, इसको हम जब सॉल्व करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से, तो क्या आने वाला है e की पावर t, और इसमें जब लगाओगे तो हमारे पास आएगा e की पावर p ऊपर रहेगा, यहाँ पे 1 -1 है और यहाँ पे 1 है साइन p ना, तो b की वैल्यू 1 है। 1 1 क्या करोगे, 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, और फिर -1 स्क्वायर ए भी 1 रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में a तो 1 है तो ये आ जाएगा साइन p माइनस लगा है b 1 है कॉस p आ जाएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास आया इसका इंटीग्रेशन, और 0 से लेके t की हमारे पास क्या है, लिमिट है। अब ये आ गया e की पावर t, 2 आ गया हमारे पास कहाँ, बाहर आ गया ना, 2 हमारे पास कहाँ आ गया, बाहर। ये e की पावर माइनस का p आएगा, क्योंकि e की पावर t हमने बाहर किया है, यहाँ चेंज नहीं होता, माइनस ही रहता है। तो जैसे t रखोगे इसके अंदर तो e की पावर माइनस का t आएगा, और ये होगा साइन p माइनस, ये p की जगह पे रखो साइन t माइनस का कॉस t, ओके। माइनस जब 0 रखोगे e की पावर 0 1 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा 0, कॉस 0 होगा 1, इस तरीके से आएगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो e की पावर t बाई 2 हो गया। फिर इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे e की पावर t से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन t माइनस का कॉस t डिवाइड बाई 2। दिस इज़ आवर आंसर। ये हमने क्या किया, बेसिकली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हमने आपको यहाँ पे सिखाई है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम पे, क्वेश्चन है हमारे पास लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। हमें कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करके इसे सॉल्व करना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम का कैसे करेंगे, देखो जैसे ये जो फंक्शन है हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर और इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से एस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, उसका रीजन है लिखने का। कन्वोल्यूशन थ्योरम जब सॉल्व करेंगे, अब इस वाले फंक्शन को हमने मान लिया एफ एस और इस वाले फंक्शन को हमने मान लिया जी एस। ध्यान दो, जो एफ एस हमने माना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स ही लगेगा इसमें, ठीक है। जो एफ एस हमने माना है, क्या माना है, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो जब जैसे ही इसका लाप्लास इन्वर्स करोगे एफ एस, तो हमारे पास क्या आएगा, लाप्लास इन्वर्स एफ एस बराबर आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर। इस तरीके से आपको पता है लाप्लास इन्वर्स ये क्या होता है, 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, ये होता है t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। स्टार्टिंग में फार्मूला लिखवाया मैंने, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारे पास t अपॉन 1। क्लियर, ओके। अब जो जी एस है ये हो गया एफ एस, दूसरा हम निकालेंगे जी एस। जी एस हमको दिया है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब जैसे ये कुछ डेरिवेटिव जैसा लग रहा है, ये कुछ डेरिवेटिव के नीचे स्क्वायर आ रहा है, तो जे डेरिवेटिव जैसा लग रहा है, तो इसमें हम दोनों तरफ लेंगे। सबसे पहले तो इन्वर्स लेने के बाद क्या आएगा, ये हो गया लाप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। इन्वर्स ले लिया इस तरीके से। जब इन्वर्स लोगे फिर क्या करोगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1/2 डी बाई डी एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अगर इसको डेरिवेट करोगे तो यही आ जाएगा, इसको डेरिवेट करोगे तो यही आ जाएगा जो लाप्लास इन्वर्स के अंदर हमने लिख के रखा है। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि अगर एक टी से मल्टीप्लाई करो तो एक डेरिवेटिव आता है, 2t से टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो डेरिवेटिव t आते हैं। यहाँ से हमको आइडिया लग गया कि 1/2 तो बाहर निकल जाएगा लाप्लास इन्वर्स पे, माइनस का 1/2 बाहर आप कर लो, और साथ में क्या करो,
माइनस बाहर ना करो, 1/2 बाहर कर लो और ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स। लाप्लास इन्वर्स तो ऐसे ना लिखो, ये आ जाएगा साथ में टी और बचा क्या लाप्लास इन्वर्स के अंदर 1/s² + 4। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ। डेरिवेटिव का ही तो लाप्लास है। देखो यहाँ पे फार्मूले का चयन करना, बाकी आपको याद तो होंगे लेकिन उसको किस तरीके से अप्लाई करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1/2 आया और एक डेरिवेटिव का मतलब एक टी से हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 डेरिवेटिव होते तो 10 टी से मल्टीप्लाई करना होता। अब ये जो है 1/s² + 4, ये किसका लाप्लास होता है? ऊपर में 2 होना चाहिए, 2 है नहीं, 2 का स्क्वायर, और नीचे में भी 2 होना चाहिए, इंटू 2 से कर दी इसमें मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। नीचे कर दी हमने मल्टीप्लाई, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में और नीचे में तो ये किसका आ जाएगा? sin 2t का बनेगा। किसका बनेगा हमारे पास? ये sin 2t का बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 और साथ में t और sin 2t। तो ये आ गया हमारे पास एफ इंटू जी एस का लाप्लास। इसको आप किससे कर सकते हो? पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज़ करके हम किस तरीके से करते हैं वो चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हैं। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। इवेलुएट बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, ये हमारे पास क्या है? लाप्लास इनवर्स 1/s-1 और साथ में क्या है? रूट s, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें भी देखो 2 फंक्शन है, इसको भी 2 तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, तो हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज करेंगे और लगाएंगे। जैसे देखो इसमें एक एफ एस मानोगे और एक जी एस मानोगे। जैसे मैंने एफ एस को ले लिया 1/√s सिंगल फंक्शन को, और जी एस को हमने ले लिया 1/s-1। दोनों तरफ हमने लाप्लास इन्वर्स लगा दिया 1/√s। तो ये हमारे पास क्या आ गया? अब देखो वही फार्मूला लगाना है कि जो s की पावर है ना, पावर कितनी है? 1/2। तो हमें क्या करना है? जैसे 1/ ये होता है लाप्लास इन्वर्स 1/n+1 हो तो ये आता है t की पावर n अपॉन नीचे n फैक्टोरियल। तो इसको लाप्लास इन्वर्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/s की पावर माइनस का 1/2 + 1 लिख सकते हो ना। 1/2 s की पावर 1/2 को ये लिख सकते हैं क्योंकि हमें n+1 टाइप बनाना है। तो ऐसा जब बन गया तो इसे हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2 अपॉन गामा के अंदर आ जाएगा हमारे पास -1/2, है ना, अपॉन गामा के अंदर आएगा क्या हमारे पास? -1/2 + 1, सेम थिंग। तो ये आ जाएगा 1/√t, ये साथ में आ जाएगा √1/2, और √1/2 की वैल्यू क्या होती है? पाई। तो 1/√πt का जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास 1/√s निकलता है। बहुत बढ़िया। जीएस में यही काम करो तो आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स जी ऑफ एस, ये आ जाएगा लाप्लास इन्वर्स 1/s-1। ये किसका होता है? e की पावर t का होता है। दोनों फंक्शन हमको मिल गए, तो बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम वी हैव, क्या आएगा? बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम वी हैव, कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से हमको क्या मिलने वाला है? लाप्लास इन्वर्स 1/s-1√s। ये हमारे पास आएगा 0 से लेके t f ऑफ u और g t-u और साथ में du। जो f का फंक्शन है उसे u के टर्म में यहाँ पे लिखो। f क्या आया था? 1/√π, और यहाँ पे क्या आया था? t की जगह पे हमने लिखना है u, और g फंक्शन जो आया है e की पावर आया है, यस, है ना। तो e की पावर आ जाएगा ये t-u और साथ में du। देखो पीछे क्या आया है? e की पावर t आया, तो t की जगह पे t-u हमने जस्ट पेस्ट कर दिया। अब ध्यान दो करना क्या है, 0 से t, ये आ गया e की पावर -u और 1/√πu, और e की पावर t को बाहर रखना है और जस्ट du।
फिर क्या होगा, ई की पावर टी कांस्टेंट है, अंडर रूट पाई कांस्टेंट है, जीरो से लेके टी ई की पावर माइनस यू अपॉन अंडर रूट यू और साथ में आएगा डी यू। बहुत बढ़िया, पुट कर दो u बराबर क्या, यक्स स्क्वायर, तो डी यू बराबर हो जाएगा 2x और dx। बहुत बढ़िया, तो इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर t तो बाहर है, रूट पाई तो बाहर आएगा और साथ में डी यू की जगह पे आ जाएगा, जैसे u बराबर तुम रखोगे 0 तो x बराबर आ जाएगा 0, u बराबर रखोगे तुम t तो x बराबर आ जाएगा रूट टी, है ना। तो 0 से लेके रूट टी की लिमिट बनी, है ना। जैसे यहाँ पे लिमिट अपर और लोअर लिमिट चेंज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद क्या आएगा, सॉरी ई की पावर यू को रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी एक्स आ जाएगा नीचे, नीचे क्या आएगा हमारे पास एक्स आएगा और साथ में आएगा 2x और dx, एक्स से ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 ई की पावर टी 2 बाहर कर लिया, रूट पाई 0 से रूट टी और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। ये बात समझ में आई। और ये जो फंक्शन होता है ये मैं आपको सिखाऊं, ये हमारे पास जो इंटीग्रल आया है ये आया है 2 ई की पावर टी अपॉन रूट पाई 0 से लेके रूट टी और साथ में e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको पता है e की पावर t को छोड़ के बाकी जो जितना फंक्शन है इसको इरर फंक्शन बोलते हैं और इसे ई आर एफ किससे डिनोट करते हैं, रूट ऑफ t से, जो इसकी लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग किससे डिनोट करते हैं, ई आर एफ रूट टी से डिनोट करते हैं और साथ में क्या है e की पावर t। तो इसका अगर हमको निकालना है लाप्लास, है ना, लाप्लास अगर हमको निकालना है e की पावर t इंटू ई आर एफ रूट टी इरर फंक्शन का, तो ये हमारे पास क्या आता है 1 अपॉन यस माइनस 1 या रूट यस, या जो अभी आपको बोला गया है कि लाप्लास इन्वर्स फाइंड करो 1 अपॉन एस माइनस 1 और रूट एक्स का, तो ये हमारे पास क्या आएगा e की पावर t इंटू ई आर एफ साथ में क्या आएगा रूट टी। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई थिंक ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि क्या होता है बेसिकली, है ना। वेरी गुड। अब इसके बाद आता है, इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रल इक्वेशन का, है ना, कि इंटीग्रल इक्वेशन को लाप्लास की हेल्प से हम कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एफ एक्स हमारे पास इस तरीके से लिखा जाए, वाई एक्स प्लस 0 से लेके एक्स और के कर्नल क्या हो एक्स माइनस टी का हो और वाई ऑफ टी और साथ में क्या हो डी टी हो, जहाँ पे वाई एक्स अपेयर अंडर या आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रल, है ना, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। इस टाइप की जो भी आपको दिखेगी इंटीग्रल इक्वेशन, मतलब इस तरीके की जो भी इक्वेशन दिखेगी वो इक्वेशन क्या होती है, इंटीग्रल इक्वेशन, जिसका कर्नल क्या हो एक्स माइनस टी के जैसा हो, एक्स माइनस टी के जैसा होगा कर्नल, तभी हम कन्वोल्यूशन वाला इसमें अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं इस वाली इंटीग्रल इक्वेशन को, अदरवाइज हम नहीं कर सकते हैं। वाई टी हमारा क्या है, अननोन फंक्शन है और यक्स क्या है, वेरिएबल लिमिट है। वैसे तो इसे ओल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं, जब यहाँ पे लिमिट हमारे पास क्या आती है वेरिएबल, तो इसे ओल्टेरा बोलते हैं, ओल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और ये यक्स जो है वेरिएबल ना होके कोई कांस्टेंट लिमिट हो तो इसे फ्रीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारे पास है जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हमें जानना है, तो बताते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही डील करते हैं तो ज़्यादा बेटर आप समझ पाओगे, मुझे लगता है ना, क्योंकि अप्लाइड में ऐसा ही होता है। जैसे क्वेश्चन मान लो हमारे पास ये गिवन है कि सॉल्व बाय मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्व बाय द मेथड of Laplace transform the integral equation, the integral equation वाई एक्स हमको इंटीग्रल इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स क्यूब प्लस 0 से लेके एक्स, आपको वोल्टेरा ही दी जाएगी, साइन एक्स माइनस टी
और y ऑफ t और साथ में क्या है dt। अब इसको हमें लाप्लास की हेल्प से क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। तो लाप्लास ऑफ y आएगा इधर, ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ x क्यूब। अब ये देखो दो फंक्शन बन गया, कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से इसको करोगे, एक बार इसका लाप्लास लोगे और एक बार इसका लोगे। जब साइन x माइनस टी होता है तो एक एफ फंक्शन जो यहाँ पे था जी टी माइनस यू, तो यहाँ पे क्या होता था, जी टी फंक्शन दिया जाता था और उसी टी को टी माइनस यू में रिप्लेस करते थे, कन्वोल्यूशन में देखा था ना। तो इसमें क्या करोगे, इसका जो लाप्लास लोगे, किसका लोगे, साइन एक्स का, कि क्या लाप्लास होता है ना। तो ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन एक्स और वाई का फिर लाप्लास हो जाएगा लाप्लास ऑफ वाई। हम लाप्लास y को y क्लोजर लिखेंगे और x क्यूब का लाप्लास क्या होता है, पावर जो है आपको पता है, लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या होता है, t की पावर n क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर एक ज़्यादा कर दो, s की पावर एक ज़्यादा कर दो तो 1 अपॉन एस क्यूब आ जाएगा, और एक ज़्यादा करोगे तो एक्स एस की पावर 4 आ जाएगा, और साथ में 3 फैक्टोरियल प्लस साइन एक्स का लाप्लास क्या होता है आपको पता है, लाप्लास साइन टी का लाप्लास क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो वही इसका भी हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, वाई का लाप्लास वाई क्लोजर। ये वाई क्लोजर वाले एक साइड में कर लो, वाई क्लोजर क्या आया 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या बचेगा 3 दूनी 6 अपॉन एस की पावर 4। आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी आपको। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, मैं दूसरे पेज स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। ये वाई क्लोजर हमारे पास क्या आ गया, वाई क्लोजर, और इसके ब्रैकेट में आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया -1 एलसीएम लेके, है ना, ऐसा कर दिया। इधर हमारे पास क्या बचा, पीछे देखता हूँ, 6 अपॉन एस की पावर 4, 6 अपॉन एस की पावर 4। ध्यान दो, वाई क्लोजर ये आ जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन एस की पावर 4। आई एम राइट, यस यू आर राइट। तो ये आ जाएगा वाई क्लोजर बराबर 6 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ जाएगा एस की पावर 6। बहुत बढ़िया, इसको अलग अलग तोड़ो, 6 ये आ जाएगा एस स्क्वायर अपॉन एस की पावर 6, 1 अपॉन एस की पावर 6, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 6 1 अपॉन एस की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एस की पावर 6। ये आया वाई क्लोजर बराबर क्या आया, 6 टाइम्स 1 अपॉन एस की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एस की पावर 6। अब y हमको निकालना है तो टेकिंग लाप्लास इन्वर्स बोथ साइड, लाप्लास इन्वर्स ले लो 1 अपॉन एस की पावर 4 का प्लस 6 टाइम्स लाप्लास इन्वर्स 1 अपॉन एस की पावर 6 का। फिर से आ गया, जैसे यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, यहाँ पे कितनी पावर है 4, तो 3 प्लस 1 होगा, तो 3 फैक्टोरियल आएगा नीचे, तो t की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 प्लस 1 होगा यानी 6 t की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया कि अगर कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन दी जाएगी तो उसको इस तरीके से हम लाप्लास का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ये बताओ, आई थिंक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, इतना ज़्यादा है भी नहीं, है ना। और क्वेश्चन कराते हैं तो और समझ पाओगे। जैसे भाई साहब इंटीग्रल इक्वेशन एक दो और करवाते हैं, कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन आएगी उसको इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड, वही करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारी बुक में है ये, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 175, है ना। तो ये है क्वेश्चन, आया हुआ भी है आपके एग्जाम में। सॉल्व बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉल्व बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्व बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी गई है t साइन 2x बराबर y ऑफ x प्लस 0 से लेके x माइनस टी कर्नल है और y ऑफ t साथ में क्या है dt। अब इस इंटीग्रल इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे किया जाए बोलो भाई, इस इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा लाप्लास, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड।
टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, जैसे दोनों तरफ आप क्या ले लोगे लाप्लास, तो यह जाएगा 3 लाप्लास साइन 2x बराबर यह जाएगा लाप्लास y प्लस, इसमें क्या आएगा कन्वोल्यूशन थ्योरम की हेल्प से एक फंक्शन जी टी माइनस यू है और एक एफ यू है, तो एफ यू का लाप्लास तो वही हो जाएगा लाप्लास जी, यहाँ पे टी आएगा लाप्लास टी का क्या होगा, और यह आ जाएगा लाप्लास वाई, यह आ जाएगा 3 साइन 2x का लाप्लास ऊपर में 2 नीचे एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, y का लाप्लास y क्लोजर, t का लाप्लास आ जाएगा t की पावर जितना है, t का लाप्लास क्या आएगा जितना पावर है वो फैक्टोरियल में नीचे आ जाएगा उसकी एक ज़्यादा पावर, और y का लाप्लास y क्लोजर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, y क्लोजर कॉमन लोगे तो 1 + 1/s स्क्वायर आएगा, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा एस स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ से मिला हमको 6/s स्क्वायर प्लस 4 बराबर y क्लोजर s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा देखते हैं, हो सकता है रेड आपको ना दिख रहा हो सही से, लेकिन मैं वाइट का यूज कर लेता हूँ। y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 है, और साथ में आ जाएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस का 1। बहुत बढ़िया, ये इतनी बात समझ में आई। अब इसका लेना है लाप्लास इन्वर्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास y बराबर लाप्लास इन्वर्स, कौन सा टर्म आएगा 6s स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4, 6s स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4। अब इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम की भी हेल्प से कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो, जैसे हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अगर तोड़ें, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से अगर हम तोड़ें इसको, देखो कैसे, ये है हमारे पास 6s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4, s स्क्वायर को हम x अगर मान लें 6s अपॉन x प्लस 1 और ये आ जाएगा x प्लस 4, ऐसे इसको जब हम तोड़ेंगे 6x अपॉन x प्लस 1 और क्या आएगा x प्लस 4, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा a अपॉन x प्लस 1 और फिर क्या आएगा b अपॉन x प्लस 4। यहाँ a की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो x बराबर क्या निकला -1, इस वाले फैक्टर को छोड़ो, जहाँ से वैल्यू निकाली उसको छोड़ो, यहाँ रखो -1 a के लिए, 6 × -1 अपॉन -1 प्लस 4, यह आ जाएगा -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, माइनस का आ गया 2, यहाँ से निकालो b की वैल्यू -4 है ना, इसको छोड़ो -4 यहाँ पे रखो, 6 × -4 -4 यहाँ पे रखो, 6 × -4, यह आ जाएगा -4 प्लस 1, यह आ जाएगा -24 अपॉन -3, तो तीनों अठी कितना हो गया 24, b की वैल्यू आ गई 8, तो ये आया हमारे पास y बराबर लाप्लास इन्वर्स, इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास a का मान हमारे पास -2 है, तो -2, x का मान s स्क्वायर प्लस 1 और b का मान हमारे पास आया 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस का 4। बहुत बढ़िया, अलग अलग तोड़ लो, -2 बाहर कर लो, लाप्लास इन्वर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और इसको 4 बाहर करो, लाप्लास इन्वर्स ऊपर में 2 रखो, s स्क्वायर प्लस 4 करो, बस हो गया। -2 ये हो गया साइन टी का लाप्लास, और ये हो गया 4 साइन 2t का लाप्लास, y बराबर, तो ये हो गया y बराबर सोल्यूशन किस वाली इंटीग्रल इक्वेशन का, इस वाली इंटीग्रल इक्वेशन का। समझ में आया? तो हमने सारी चीज़ें आपसे डील कर ली कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और हमने आपको सिखाया कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज कैसे करते हैं और दो फंक्शन के प्रोडक्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं, उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, और हमने आपको सिखाया कि इंटीग्रल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यह हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया और क्वेश्चन भी करवा दिए कुछ। अब अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप क्या करिए, आपके पास प्रकाशन केंद्र की बुक होगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करिए। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एक बनाया है और उस ग्रुप पे आपको जुड़ना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो उस ग्रुप पे आप क्या करिए, फ़ोटो क्लिक करके भेजिए और मेंशन कर दीजिए। अगर या तो कोई बच्चा लगा कर भेज देगा, अगर नहीं भेजेगा तो मैं उससे खुद कर दूंगा, आपका डाउट ले लूँगा, ठीक है। और इस पे बेस्ड MCQ भी मैं कराऊंगा। अब यूनिट हमने ये फिनिश कर दी, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 4 ईयर, है ना।
तो यूनिट आई थिंक ये 2 थी, हम अब स्टार्ट होगी यूनिट 3 4 ईयर, उसके बाद फिर देखते हैं क्या पढ़ाना है आपको। समझ में आया? और ट्राई ये करेंगे कि मार्च में फिनिश कर दें, तो फिर हम अप्रैल से आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बाय बाय और पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।